सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सावन के 7वें सोमवार को भी 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में लगाई हाजिरी। नगर में धूमधाम के साथ मनाया गया नाग पंचमी पर्व। दर्शन पूजन के लिए नाग कुआं पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मनाई पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि। और वाराणसी में आयोजित 4 दिवसीय Y20 शिखर सम्मेलन का समापन। और अब समाचार विस्तार से। अधिमासी सावन के 7वें एवं शुद्ध सावन के तीसरे सोमवार को महादेव की नगरी काशी में आस्था का समुद्र उमड़ पड़ा। अधिमासी सावन के 7वें व शुद्ध सावन के तीसरे सोमवार को शिव की नगरी काशी में आस्था का समुद्र उमड़ पड़ा। श्री विश्वनाथ के दर्शन अभिषेक के लिए देश व प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालुओं व कांवरियों की अपार भीड़ पहुंची। मध्याह्न भोग आरती तक 4 लाख से अधिक शिव भक्त दर्शन कर चुके थे, जो शाम 6 बजे तक 5.5 लाख तक पहुंच गया था। मंदिर प्रशासन द्वारा अनुमान लगाया गया कि श्रद्धालुओं की यह भीड़ 6.5 से 7 लाख तक जाएगी। सावन की परंपरा के अनुसार इस सोमवार श्री विश्वनाथ जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप की झांकी सजाई गई थी। भोर में 4 बजे मंगला आरती के बाद विश्वनाथ धाम में शुरू हुआ दर्शन अनवरत जारी रहा। सुबह भक्तों की भीड़ से मंदिर परिक्षेत्र ठसाठस भरा रहा। भीड़ से मंदिर परिक्षेत्र पूरी तरह से भरा था, जो दोपहर बाद भी कड़ी धूप के बाद भी कम नहीं हुआ। इस दौरान मंदिर प्रशासन की ओर से भक्तों का स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया। श्रद्धालुओं में डाक बम और महिलाओं बच्चों की संख्या अधिक थी। बुजुर्गों, दिव्यांग दर्शनार्थियों के लिए ई-रिक्शा से दर्शन की अलग व्यवस्था की गई थी। सोमवार को भक्तों के लिए पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा व खोया पाया की व्यवस्था पहले से बेहतर दिखाई दी। इन व्यवस्थाओं से सैकड़ों लोग लाभान्वित हुए। सुरक्षा के भी चौकस इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए गोदौलिया और मैदागिन की ओर आने वाले सभी मार्गों पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया था। हर तरफ क्या नाम है, प्रशासन खड़ी है, लाइन से लोगों का आराम से दर्शन पूजा हो रहा है और चारों तरफ भीड़ है। 4 गेट है, चारों तरफ भीड़ है। सावन के 7वें सोमवार को बाबा विश्वनाथ धाम की तरफ से श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए गोल्फ कोर्ट की सुविधा प्रारंभ की गई। वाराणसी में जाम की समस्या से रोजाना लोगों को 2-4 होना पड़ता है। अक्सर कम समय में बनारस आने वाले जाम के चक्कर में बाबा विश्वनाथ के धाम में दर्शन करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में अब विश्वनाथ धाम की तरफ से श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए गोल्फ कार्ट की सुविधा दी जाएगी। यह गोल्फ कार्ट सावन के 7वें सोमवार को राज्यसभा सांसद GVL नरसिम्हा राव ने विश्वनाथ धाम को सुपुर्द किया और खुद उससे मैदागिन तक का सफर किया। राज्यसभा सांसद GVL नरसिम्हा राव ने बताया कि सावन महीने के सोमवार और नागपंचमी के दिन श्रद्धालुओं के लिए, जो कि बुजुर्ग और महिलाएं हैं और ज़्यादातर दूर तक नहीं चल पाते हैं, ऐसे श्रद्धालुओं के उपयोग के लिए 3 गोल्फ कार्ट वाराणसी को दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जिस स्तर पर विकास हुआ वह अकल्पनीय है, कोई ऐसा सोच नहीं सकता था। उन्होंने महादेव के प्रांगण में भव्य, नव्य और दिव्य धाम एक निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि यहाँ दक्षिण भारतीय लोग काफी संख्या में आते हैं, उनके साथ ही आम श्रद्धालुओं को भी इसकी सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, वरिष्ठ भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह, श्री राम आंध्रा आश्रम के ट्रस्टी VV सुंदर शास्त्री, गजानन जोशी आदि उपस्थित थे। के परिसर तक अपने आप पहुंचने में बहुत कष्ट झेलते हैं।
तो ऐसे श्रद्धालु के उपयोग के लिए 3 गोल्फ कार्ट का हमने आज MP लैंड दिल्ली से प्रदान किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में वाराणसी में जिस स्तर पर विकास हुआ है ये अकल्पनीय है, किसी को उम्मीद ही नहीं थी, कोई सोच ही नहीं सकता था ऐसे विकास इस काशी खंड का हो सकता है, काशी क्षेत्र का हो सकता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर सोमवार को नाग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर सोमवार को नाग पंचमी का पर्व काशी में धूमधाम के साथ मनाया गया। घर की महिलाएं नाग पंचमी के पर्व पर घर में पकवान के साथ घर के दरवाजों पर नाग देवता की तस्वीर लगाकर पूजन की। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर नाग देवता के दर्शन पूजन से घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं नागकूप के दर्शन उसके जल छिड़कने से श्रद्धालुओं को काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। महर्षि पतंजलि के तपोस्थली पर श्रद्धालु तड़के सुबह से ही दर्शन पूजन करते दिखे। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि करीब 3000 वर्ष पूर्व शेषनाग के रूप कहे जाने वाले महर्षि पतंजलि ने यहाँ साधना करते हुए इसकी स्थापना की थी। मानता है कि नाग पंचमी के दिन यहाँ दर्शन पूजन करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और काल सर्प दोष के साथ सांप के स्वप्न देखने से मुक्ति मिलती है। इन्हीं मान्यताओं को लेकर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ पहुंचकर दर्शन पूजन किया। वहीं श्रद्धालुओं के सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर रही। आज जैसे ही श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जिसको कि नाग पंचमी के रूप से जाना जाता है और ये स्थान जो नागकुआं है ये सर्प पूजन के लिए ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र का ही रचना है कि ये महर्षि पतंजलि से जुड़ा हुआ ये स्थान है। कारकोटक वापी इसको स्कंद पुराण में भी कहा जाता है। यह स्थान को कारकोटक वापी कहते हैं। तो सर्प से जुड़ा हुआ यह स्थान है और बताया जाता है कि इस कूप में नागलोक तक जाने का मार्ग है, जो कि कारकोटक सर्प जो थे वो नागलोक को इसी कूप के रास्ते से गए थे। तो सर्प से जुड़ा हुआ स्थान होने की वजह से काशी के सभी जनता और अन्य प्रांत राज्य के लोग भी आकर नागकुआं में सर्प पूजन करने का विधान है, यहाँ पूजन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर जो सर्प का प्रभाव है वो कम हो। नाग पंचमी के दिन से हमारा ये त्यौहार शुरू हो जाता है और आज हम लोग यहाँ नागकूप के स्थान पे नागेश्वर महादेव को प्रणाम करने आए हैं और कूप में आके हम लोगों ने पूजन अर्चन किया है। सब प्रदेशवासियों की, देशवासियों की, काशीवासियों की मंगल कामना करता हूँ। उनके समृद्धि और सुखदता के लिए हमने प्रार्थना किया है। नागपंचमी के पावन पर्व पर चौरसिया समाज गौरव द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। नागपंचमी के अवसर पर चौरसिया समाज गौरव की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई, जो नया पान दरगाह से उठकर औरंगाबाद होते हुए रामकुंड पोखरे पर जाकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में चौरसिया समाज गौरव की तरफ से सैकड़ों चौरसिया समाज के लोग शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में बाबा भोलेनाथ, भगवान गणेश और कार्तिकेय भगवान बने पात्र घोड़े पर बैठकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। इस यात्रा में मुख्य रूप से चौरसिया समाज गौरव के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौरसिया, महामंत्री रामजी चौरसिया DLW, उपाध्यक्ष राजेश चौरसिया, युवा अध्यक्ष छोटू चौरसिया इत्यादि लोग शामिल थे। नागपंचमी के अवसर पर काशी के अखाड़े पहलवानों के दमखम से गुलजार दिखे। नागपंचमी पर शहर के अखाड़े गुलजार रहे। अखाड़ों की बात आते ही हमारे मस्तिष्क में मिट्टी, उस पर दमखम दिखाते पहलवान, शारीरिक सौष्ठव के प्रति लगन जैसी भावनाएं कौन जाती हैं। संगीत और संस्कृति की नगरी काशी भी अखाड़ों का गढ़ हुआ करती थी। क्या कलाकार, क्या साहित्यकार, क्या वैद्य, क्या व्यापारी, किसी जमाने में सभी अपने शारीरिक समृद्धता को बढ़ाने के लिए अखाड़ों का रुख किया करते थे। अखाड़े की मिट्टी में दंड पेलना, गदा उठाना, जोड़ी इत्यादि का प्रशिक्षण गुरु से लेकर उसका रियाज किया करते थे। परंतु आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में लोगों का रुझान अब अखाड़ों से जिम की तरफ हो गया, जिससे अखाड़ों से भीड़ दूर हो गई। परंतु फिर भी काशी में अब भी ऐसे अखाड़े हैं जिन्होंने बहुत से पहलवानों को तैयार किया और आज भी उसमें लगे हुए हैं। नागपंचमी के अवसर पर इन्हीं अखाड़ों में पहलवानों ने अपना दमखम दिखाते हुए गदा, जोड़ी इत्यादि में अपने जौहर को दिखाकर बनारस की प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया। पुरानी परंपरा है बनारस में कुश्ती, भारतवर्ष में महाभारत के समय से लड़ा जा रहा है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए बड़ा गणेश व्यायामशाला समिति प्रतिवर्ष नागपंचमी के पावन पर्व पर स्वर्गीय लल्लू पहलवान स्मृति विराट कुश्ती दंगल का आयोजन करती है, जिसमें वाराणसी के तमाम नामी गिरामी पहलवान भाग लेते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों का स्वागत अभिनंदन भी किया जाता है तथा विभिन्न अखाड़ों के उस्तादों का भी हम लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं। नागपंचमी के पावन पर्व पर अखाड़ा निरहू सरदार नगवा में पहलवानों ने दमखम के साथ जोड़ी, गदा एवं नाल का प्रदर्शन किया।
नागपंचमी के पावन अवसर पर नगवा रविदास पार्क स्थित अखाड़ा निरहू सरदार जी के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पहलवानों ने उत्साह एवं जोश से जोड़ी, गदा एवं नाल का प्रदर्शन किया। रविदास पार्क स्थित निरहू सरदार अखाड़े के पहलवानों ने जोड़ी, गदा, कुश्ती, दंगल प्रतियोगिता में खूब दमखम दिखाया। काशी धर्मपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ के उत्तराधिकारी शिष्य स्वामी लखन स्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में आयोजित कुश्ती दंगल का शुभारंभ आचार्य योगेश तिवारी ने किया। जोड़ी गदा खेल देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से पहलवान सतीश कुमार यादव उर्फ झंटू सरदार पप्पू यादव ने कांटे वाली गदा का प्रदर्शन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर सतीश चंद्र यादव झंटू सरदार ने बताया कि यह परंपरा काफी पुरानी है, जिसका आज भी निर्वहन हो रहा है। जोड़ी गदा फेरने से शरीर तथा मन स्वस्थ रहता है, जिसके कारण व्यक्ति कोई भी गलत कार्य नहीं करता है। उन्होंने कहा कि जोड़ी गदा सभी पहलवानों को करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से पहलवान प्रशांत यादव, पिंटू यादव, रवि यादव ने भी जोड़ी गदा फेर कर खूब वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का संचालन संतलाल यादव, मन्ना यादव, सतीश चंद्र यादव ने किया। प्रमुख पहलवानों में पप्पू पहलवान, सन्नी यादव, संजय यादव, शिव कुमार एवं प्रशांत यादव प्रमुख थे। मुख्य उपस्थिति क्षेत्रीय सभासद रविंद्र सिंह एवं प्रांत प्रचारक मिठाई लाल यादव की थी। कांटे वाली गदा तो मैं फेरता हूँ, एक तो मिट्टू फेरते हैं और तो कोई मान ले एक हाथ आठ फेरा, मगर हम लोगों जो है 2 लोग जो है यहाँ से लेके पूरे बनारस से लेकर के आजमगढ़ तक जो है कबार, इलाहाबाद तक जो है हम जो है कबार कलसरा और सब जगह पूरे बनारस में जो है कबार कांटे वाली हम लोगों ने दोनों लोग जोड़ी फेरे। वो कभी 29 फेरते थे तो हम 30 फेरते थे, 32 फेरते थे तो हम 34 फेरते थे। हमारा उनका यही कंपटीशन चलता आता था। और जितने राष्ट्रीय कलाकार हैं तो गंगा महोत्सव में जो है हमारा जो है भी नाम है और मिट्टू पहलवान का भी नाम था। जो है कबार जय कुमार CM साहब ने हमको सर्टिफिकेट दिया। और जब मोदी जी और राष्ट्रपति और योगी जी आए थे तो महाराज जी संकट मोचन के आए, हमको ले गए थे वहाँ जो बनारस की संस्कृति घाट के किनारे दिखाया जा रहा था, उसमें हम कांटे वाली जोड़ी फेरे, मेरा फोटो भी है। और जब यहाँ के सांसद होने वाले थे जो है मोदी जी, तो मेरे पीठ पर 2.5 घंटा उनका चित्र बना था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। वो मोदी मेरे पास है, हमारा कहीं तो पिक्चर भी लगा है। तो हम लोग जो है पुराने इतिहास से जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग अपने आज भी वर्षित में रखे हुए हैं। अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि कम से कम 2 टो मेहनत करो, कम से कम आगे बढ़ो, कम से कम शरीर में खून जान रहेगा तो हर आदमी का सहयोग करोगे। कितने लोग अभी सीख रहे हैं ये जोड़ी? सीखने में तो वही इक्का दुक्का कोई सीखने वाला है नहीं, दिखाइए नहीं दे रहा है। अब ये समझ लीजिए कि देश से लुप्त होने जा रहा है। तो ऐसे ही अब ये परंपरा है, इसको जो है हम अपने उजागर करते हैं, अपने बस जो है किसी का सहयोग भी नहीं लेते हैं। नागपंचमी पर जैतपुरा स्थित नागकूप में नमामि गंगे द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। नागपंचमी के पावन अवसर पर महर्षि पतंजलि की तपोस्थली जैतपुरा स्थित प्राचीन नागकूप में नमामि गंगे ने स्वच्छता अभियान चलाया। नागपंचमी के दिन प्राचीन कुंड में स्नान पूजन को उपस्थित श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच जल संरक्षण की कामना से नागकूप स्थित नागेश्वर महादेव और नागदेवता की आरती उतारी गई। नमामि गंगे सदस्यों ने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर काल सर्प दोष मुक्ति की कामना से कूप में माला, फूल, दूध, लावा चढ़ाया। पौराणिक कुंडों, तालाबों और पोखरों पर सिंगल यूज पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की अपील करते हुए कुंड के आसपास बिखरे हुए पॉलिथीन एवं कूड़े कचरों को बटोरकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि काशी का प्रसिद्ध प्राचीन नागकूप गुरु पतंजलि की तपोस्थली है। इस प्राचीन कुंड में नागेश्वर महादेव का शिवलिंग विराजमान है। उन्होंने बताया कि स्कंद पुराण के अनुसार यह वह स्थल है जहां से पाताल एवं नागलोक जाने का रास्ता है। नागपंचमी प्राकृतिक संरक्षण की दृष्टि से भी सारगर्भित है। भारत कृषि प्रधान देश है, नाग खेतों का रक्षण करते हैं। नागपंचमी के पर्व पर हमने कुंड की स्वच्छता करके जल संरक्षण और स्वच्छता को स्वभाव में शामिल करने का निवेदन किया है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, शिव कुमार, सरिता सिंह, पार्वती कुशवाहा, गणेश पांडे, कार्तिकेय शुक्ला एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। नागकूप की आरती उतारकर नागेश्वर महादेव और उनके पूरे परिवार को प्रणाम किया है और इस दिव्य प्रांगण में सबके साथ मिलकर नागदेव और भगवान शिव जी को दुग्धाभिषेक करके उन पर फूल माला अर्चन करके उन पर दूध लावा चढ़ा करके काल सर्प दोष की मुक्ति की भी कामना की है, सांसारिक सुख की कामना की है, भारत की तरक्की की कामना की है। हमने यहाँ जो निर्माल्य है, पॉलिथीन है, जो अन्य सामग्रियां पड़ी हुई थी उनको बटोरा है, उनको सहेजा है, उनको कूड़ेदान तक भी पहुंचाया है। और यह निवेदन करते हैं कि हमें इन पौराणिक कुंडों
की स्वच्छता, पुराने कुंडों के संरक्षण के लिए सिंगल यूज पॉलिथीन को इन कुंडों से अलग रखना चाहिए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 17वीं पुण्यतिथि सोमवार को उनके मकबरे पर पूरी अकीदत के साथ मनाई गई। सोमवार को भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की 17वीं पुण्यतिथि उनके मकबरे पर पूरे अकीदत से मनाई गई। इस दौरान कब्र पर परिवार के सारे सदस्य मौजूद थे। बिस्मिल्लाह खां साहब की बड़ी बेटी जरीना बेगम, पौत्री शाहीन फातिमा, मिनाज फातिमा, कहकश बेगम, जैनब फातिमा, पौत्र इफ्तिकार हुसैन, हादी नसल, नजमुल हसन, फरहत अब्बास, परवेज हुसैन, मोहम्मद अली व पौत्र आफाक हैदर ने उनकी कब्र पर उनका पसंदीदा नौहा पेश किया, जिसके बोल थे, मारा गया है तीर से बच्चा। रबाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर बड़े श्रद्धा सुमन से उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा कहा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब जैसे लोग हजारों सालों में पैदा होते हैं, जो कि एक शहनाई वादक के साथ एक संत भी थे। कार्यक्रम संयोजक शकील अहमद जादूगर ने कहा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के सम्मान में भारत सरकार से पुरजोर गुजारिश है कि उनके नाम से ट्रेन का संचालन किया जाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बनारस के जनमानस अब्बास मुर्तजा शमशी, दरगाह फातिमा मुतवल्ली, सैयद अब्बास रिजवी शफक, प्रमोद वर्मा, शरेन सिंह, इमरान अहमद, हाजी असलम, प्रिंस राय खगोलन, सलीम उर्फ पियाऊ व हाजी इस्लाम, इंद्र विजय, उपनगर आयुक्त, नगर निगम वाराणसी सहित काफ़ी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम संयोजन शकील अहमद जादूगर व धन्यवाद बिस्मिल्लाह खां साहब के पौत्र आफाक हैदर खान ने दिया। बिस्मिल्लाह खां साहब की 17वीं पुण्यतिथि है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर मतलब पहले उनके कब्र पर कुरान खानी का कार्यक्रम किया गया, फिर दुआ खानी की गई, फिर उनके मतलब माला चढ़ाया गया, माल्यार्पण किया गया, फिर पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया गया और उनको हम लोग बहुत शिद्दत से याद किया। यहाँ पर पूरा उनका परिवार, पूरा खुनबा है और यहाँ पर जितने भी मतलब बनारस वासी हैं वो भी अपनी मतलब श्रद्धा सुमन अर्पित उन्होंने किया और यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दिया।
कुछ डिमांड अपनी सरकार से कर रहे हैं उनके नाम पर ट्रेन चलाने से। हाँ देखिए, सरकार से डिमांड है क्या, सरकार से हम लोगों की यही है कि मतलब खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब बनारस में रहते थे, बनारस में पूरी दुनिया में उन्होंने उनका नाम रोशन किया और ये बात भी उठी थी, मतलब हर साल उठती है। हम लोग चाह रहे कि एक मतलब स्टेशन पर बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम से एक बड़ी मतलब प्रतिमा लगाई जाए ताकि लोग को, आने जाने वालों को लोग पता चले कि ये वही शहर है जहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब रहते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि सरकार कम से कम एक ट्रेन उनके नाम से चलाई जाए, बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम से ट्रेन चलाई जाए, जिन्होंने आज़ाद भारत में इतना बड़ा जो है, जब भारत आज़ाद हो रहा तो शहनाई बजाई, जब देश का कानून लागू हो रहा तो तब से उन्होंने शहनाई बजाई। ऐसे महान शख्सियत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसा भी हो, उनके लिए जो हो सके, जितना भी हो सके, बढ़ चढ़ के गवर्नमेंट को, सरकार को हिस्सा लेना चाहिए उनके बारे में, कि उन्होंने उस आज़ादी को देखा है जिस आज़ादी को हम लोगों ने सैकड़ों बरस जो है इंसान बलिदान दे के तब आज़ादी पाई। उस आज़ादी पर उन्होंने तिरंगे के ऊपर शहनाई बजाई। और जब देश में कानून बना, जिस कानून में आज हम लोग रह रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का कानून बना, तब भी वो शहनाई बजाए। ऐसा मर्तबा संगीत के दुनिया में शायद कोई होगा जैसा उनको ये मर्तबा मिला है। आज हम उनके पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन करते हैं। भाजपा काशी क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई गई। नई सड़क स्थित गीता मंदिर गेट पर भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग मोर्चा उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में राम जन्मभूमि के नायक स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कुदई चौकी स्थित कैंप कार्यालय पर कल्याण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर उनको याद किया गया, जिसमें उनके कार्यकाल को याद करते हुए बताया गया कि राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने मुख्यमंत्री पद को तिलांजलि देकर कारसेवकों की रक्षा करना श्रेष्ठ कर धर्म मानते हुए अपना कर्तव्य निभाया, जिसके कारण आज हम सब राम मंदिर निर्माण को पूर्ण होता देखने जा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन धर्मेंद्र गुप्ता व धन्यवाद ओम प्रकाश यादव बाबू व मुख्य वक्ता के रूप में अनूप गुप्ता, एडवोकेट प्रदीप जायसवाल, मंगलेश जायसवाल, धीरेन्द्र शर्मा, आदित्य गोयनका, मनीष चौरसिया, धर्म केशरी, प्रकाश तिलोकी व अन्य लोगों ने उपस्थित होकर किया। आज पूरा देश एक तरफ जहां भगवान राम का अयोध्या में राम मंदिर बन करके तैयार होने वाला है कुछ ही दिनों में, उस राम मंदिर आंदोलन के जननायक के रूप में देश और जो आंदोलन को धार देने का काम इनका आदरणीय कल्याण सिंह जी का एक बयान था कि भगवान राम के लिए ऐसे 100 मुख्यमंत्री की कुर्सी को मैं लात मारता हूं। तो ऐसा बेबाक नेता जिसके शासन काल में अपराधियों पर नकेल और कारसेवकों की रक्षा के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठुकरा दिया, ऐसे नेता को आज हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं ये आत्मा जहाँ भी हो उनको अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि इनके कारण ही राम जन्मभूमि के आंदोलन को धार मिली और कारसेवकों को बल मिला, जिसके कारण आंदोलन अपने परवान चढ़ा। और आज इस दिन को हम लोग देखने के लिए हैं कि राम जन्मभूमि आगे आने वाले दिनों में तैयार होने जा रहा है। हम सब ऐसे महान नेता का नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एनी रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा सोमवार को मंडल कार्यालय लहरतारा पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। सोमवार को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर एनी रेलवे मजदूर यूनियन का मंडल कार्यालय लहरतारा पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। मंडल कार्यालय के समक्ष आयोजित गैर मीटिंग की अध्यक्षता मंडल के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मथुरा प्रसाद तिवारी ने किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मंडल मंत्री एनबी सिंह ने कहा कि वाराणसी मंडल के सैकड़ों साथी जो नई दिल्ली जाकर रामलीला मैदान से पुरानी पेंशन की आवाज़ को बुलंद किए थे, यूनियन उनका हृदय से आभार व्यक्त करती है। आज ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन के आह्वान पर भारतवर्ष के प्रत्येक जोन कार्यालय, मंडल कार्यालय एवं शाखा स्तर पर जोरदार न्यू पेंशन स्कीम का विरोध किया गया। अवश्य ही सरकार को इस पर विचार करना होगा। यदि समय रहते भारत सरकार इस पर विचार कर पुरानी पेंशन को बहाल कर विवश नहीं होती है तो यूनियन इस पर प्रतिबद्ध होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर उसका विरोध करेगी। आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही वाराणसी मंडल के अधिकारियों के मनमाने रवैये पर एवं उनकी मनमानी पर मंडल मंत्री ने आगाह किया कि तानाशाही रवैया में बदलाव नहीं होता है तो उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। अधिकारियों द्वारा तनावपूर्ण माहौल में कर्मचारी असहज तरीके से कार्य कर रहे हैं। यूनियन के वरिष्ठ साथी मथुरा तिवारी ने भी सभा को संबोधित किया। आज के डेट में तो हमारी दो मांग है बनारस मंडल में। एक तो अफसरशाही, कुछ अफसर जो मनमानी कर रहे हैं और कर्मचारियों को अपने शब्दों से असल्ट करने का काम कर रहे हैं, बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी है। अगर ये इसमें भी सुधार नहीं आया तो आगामी कदम हमारा होगा, मंडल प्रबंधक को हम ज्ञापन देंगे
और फिर अगले आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे अगर सुधार नहीं हुआ तो। पिछले 4 दिनों से G20 समग्र ढांचे के तहत चल रहे Y20 सम्मेलन का समापन हुआ। 17 अगस्त से वाराणसी में शुरू हुए 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। वाराणसी के रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में पिछले 4 दिनों से भारत की अध्यक्षता में G20 के समग्र ढांचे के तहत Y20 ने दुनिया के लिए नए मील के पत्थर स्थापित किए। शिखर सम्मेलन के दौरान Y20 विज्ञप्ति पर चर्चा और बातचीत की गई। इसके बाद वैश्विक सहमति से इस पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए गए। इन 4 दिनों में मुख्य रूप से 5 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि G20 सम्मेलन के तहत Y20 इंडिया एंगेजमेंट ग्रुप और भारत सरकार के युवा मामले के विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय को यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नई दिल्ली में Y20 कर्टेन रेजर, गुवाहाटी में आरंभिक बैठक, लेह लद्दाख में Y20 प्री समिट, देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में Y20 परामर्श और भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा 50 विचार मंथन सत्र सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाराणसी के रुद्राज इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर RICCC में रविवार को एक पूर्ण सत्र आयोजित किया गया। Y20 2023 विज्ञप्ति को ट्रोइका देशों द्वारा जारी किया गया था, जिसमें अध्यक्ष Y20 भारत, इंडोनेशिया आयोजन समिति के प्रतिनिधि और ब्राजील आयोजन समिति के प्रतिनिधि शामिल थे। ध्वज को आधिकारिक तौर पर Y20 इंडिया चेयर द्वारा ब्राजीलियाई प्रतिनिधिमंडल प्रमुख को सौंप दिया गया। Y20 विज्ञप्ति के रूप में शिखर सम्मेलन के नतीजे पर प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जो पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई विभिन्न चर्चाओं के निष्कर्ष को चिन्हित करता है। यह Y20 के 5 पहचाने गए विषयों में सामूहिक आम दृष्टिकोण का एक प्रमाण है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि युवाओं की आवाज़ वैश्विक मंच पर उच्चतम स्तर के निर्णय निर्माताओं द्वारा सुनी जाए। 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों ने नदी यात्रा के दौरान सारनाथ, प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाटों का दौरा किया। श्री श्याम मंडल झूलनोत्सव के अंतिम दिन भी प्रभु के दरबार के समक्ष भजनों की अविरल धारा बहती रही। महमूदगंज स्थित शुभम लॉन में रविवार को ही भजन गंगा की अविरल धारा बहती रही। श्री श्याम मंडल के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय 52वें अखिल भारतीय श्री श्याम झूलनोत्सव के अंतिम दिन श्याम प्रभु का अद्भुत दरबार सजा। फूलों से सजे सिंहासन पर श्याम बाबा विराजमान हुए तो भक्त उनकी मनोहारी छवि निहारते हुए अपने को धन्य करते रहे। दिल्ली, मणिपुर, कोलकाता के कारीगरों ने राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम मंदिर के स्वरूप को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में स्थापित किया। श्याम झूलनोत्सव के अवसर पर दूसरे दिन भी श्याम भक्तों द्वारा भजन गंगा अनवरत प्रवाहमान रही। वृंदावन से पहली बार काशी पधारी प्रख्यात ब्रजराज अनुरागी पूर्णिमा जी पूनम दीदी के भजन रस से भक्त देर रात तक सराबोर रहे। उन्होंने मैंने मोहन को बुलाया वह आता होगा, दरबार अनोखा और सरकार अनोखा, खाटू वाले की हर बात अनोखी आदि भजनों से माहौल आनंदमय कर दिया। इसके अलावा जयपुर से आए सागर शर्मा, कोलकाता से आए विकास रुइया एवं बीकानेर से आए प्रवेश शर्मा के भजनों ने भी श्याम भक्तों को रसिक कर दिया। विभिन्न राज्यों से आई 50 कीर्तन मंडलियां भी देर रात तक भजन कीर्तन करती रहीं। देश भर से आए प्रतिनिधियों को दीपक बजाज एवं अजय खेमका की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रातःकाल भक्तों की टोली ने लक्सा स्थित श्याम मंदिर से निशान यात्रा निकाली। मारवाड़ी युवा फाउंडेशन के नेतृत्व में यात्रा विभिन्न रास्तों से होते हुए महमूदगंज शुभम लॉन पहुंचकर समाप्त हुई। इसके बाद वहां श्याम मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित संजय हाजरी के आचार्यत्व में सामूहिक सुंदरकांड का पाठ किया गया। वाराणसी टेंट व्यवसायिक एसोसिएशन ने पराड़कर भवन में पत्रकार वार्ता कर शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम की जानकारी दी। वाराणसी टेंट व्यवसायिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह की जानकारी को लेकर पराड़कर स्मृति भवन मैदागिन में पत्रकार वार्ता किया। महामंत्री मनोज रावत अच्छू ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि संगठन के कार्यकारिणी सत्र 2023-25 के शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम 22 अगस्त मंगलवार को शुभम लॉन महमूदगंज में रखा गया है। मुख्य अतिथि महापौर वाराणसी अशोक तिवारी और विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश टेंट व्यवसायी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चावला होंगे।
कार्यक्रम 2 सत्रों में होगा। प्रथम सत्र अपराह्न 3 से 6 बजे के बीच सदस्यों का परिचय, प्रमाण पत्र वितरण एवं आम सभा की बैठक की जाएगी। द्वितीय सत्र सायंकाल 6 बजे से शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की जाएगी। अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता गुड्डू ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके अलावा प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री अभिलेश वर्मा, कोषाध्यक्ष अनिल कुमार मौर्य, आय व्यय निरीक्षक रोहित पाठक, जनसंपर्क अधिकारी संजीव लाल मौर्य उपस्थित थे। 2 सत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं। शुरू के 3 बजे से लेकर जो 6 बजे तक का सत्र है वो हमारे संगठनात्मक चर्चा, आम सभा की बैठक और अपने साथियों को परिचय पत्र प्रमाण पत्र बांटने की प्रक्रिया है। दूसरे सत्र में हम लोग माननीय महापौर श्री अशोक तिवारी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अशोक चावला जी विशिष्ट अतिथि के तौर पर आ रहे हैं, जो हमारे पदाधिकारियों को अपने कर्तव्य और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। और सम्मान समारोह हम लोगों ने रखा गया है, जो हमारे पूर्व पदाधिकारी और जो हमारे बीच अब नहीं है उनकी याद में एक छोटा सा सम्मान समारोह भी रखा गया है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण भी समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।